एवं मेरे युवा सभी साथियों को जय सतनाम, जय भीम। आज मैं इस मंच के माध्यम से अपने समाज और अपने गांव की एक सामाजिक नियम, समाज के संविधान के लिए एक सामाजिक नियम को आवश्यक रूप से जगह दिलाने के लिए मैं प्रयास करने के लिए आया हूं। और मैं चाहूंगा आप सबका सही और गलत देखकर आप सभी अपना निर्णय जरूर दें। तो मैं सर्वप्रथम अपनी बात रखता हूं। जैसे कुछ होता है, किसी भी बात को लेकर बात मध्यस्थता पर फंस जाती है, जिसमें युवाओं और हमारे श्री बुजुर्ग लोग जो रहते हैं उनके बीच मतभेद हो जाता है। यह कार्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा पक्ष रहता है युवा, वो कहता है ये कार्य शीघ्र बंद होना चाहिए। तो इसके लिए संख्या बल निर्णय पद्धति, वोटिंग या मत के आधार पर, जिसमें जिस चीज को ज्यादा संख्या प्राप्त हुई हो करना चाहिए या नहीं के पक्ष में, वहां उस चीज को अध्यक्ष श्री और सचिव महोदय सभी के द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर उसे कानून में जगह दी जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मृत्यु भोज जो होता है उस पर सदियों से पेच फंसता चला आ रहा है। कई तो हमारे बुजुर्ग जमाने, हमारे दादाजी के जमाने से ये पेच फंसा हुआ है। ये बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बुजुर्ग लोगों का कहना रहता है कि ये एकाएक बंद नहीं हो सकता। वो अपना निर्णय जो है खुल के नहीं देते हैं और कहते हैं एकाएक बंद नहीं हो सकता, इस पर प्रयास जारी है। और अगली तिथि मिलती है और फिर कहते हैं इस पे प्रयास जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो युवा है वो लोग बोलते हैं इसे शीघ्र बंद किया जाए, क्योंकि जो गलत चीज है वह शीघ्रता से ही बंद होना चाहिए। तो इसके लिए अगर निर्णय नहीं हो पाता है तो मैं चाहूंगा कि ऐसा आयोजन किया जाए। जैसे आज हम मीटिंग में सभी उपस्थित हैं, वैसे ही गांव के समस्त जो बालिग हैं, 18 साल से ऊपर है, वो समस्त नागरिकगण, उनसे उनकी मत ली जाए, उनकी गिनती को गिना जाए कितने लोग हैं जो उस पक्ष में सहमति देते हैं कि हाँ ये चीज जो है वो बंद होनी चाहिए और ये चीज बंद नहीं होनी चाहिए। और गिनती के आधार पर, जैसे इसमें ये नहीं आना चाहिए कि बुजुर्ग जो है अरे हम उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं, टालेंगे नहीं तो बदलाव कैसे लाएंगे? बुजुर्ग तो फिर भी वही बोलेंगे कि एकाएक बंद नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सभी को अपना निष्पक्ष रूप से अपना मत रखने के लिए एक मत सिस्टम हो, जिसके आधार पर मतों की गिनती हो, जिसमें बुजुर्ग भी मत दे अपना और युवा भी मत दे, जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं वो भी अपना मत दे। और उस मत में अगर यह सिद्ध होता है कि यह चीज बंद होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मृत्यु भोज अगर बंद होना चाहिए, तो बिल्कुल वो दूसरे दिन से ही अध्यक्ष और सचिव महोदय के द्वारा सिग्नेचर कर उसकी प्रति घर घर में अगले दिन ही भिजवा दिया जाए और बिल्कुल अगले दिन से जो है वो कानून बन जाए गांव का और वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। तभी जो है सामाजिक निर्णय लेने में गति आएगी और सामाजिक जो निर्णय जल्दी होने लगेंगे तो समाज जो है वो विकास करेगा। अन्यथा आप सभी मुद्दों को पेंडिंग्स में डालेंगे तो वेट और बदलाव नहीं आएगा। तो और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं और हमारे होने वाले अध्यक्ष जो भी होंगे, मैं उनसे और हमारे जो मंचस्थ श्री सम्माननीय महोदय जो है हमारे गांव के, उनसे मैं उनकी राह अंत में जरूर जानना चाहूंगा इस हेतु कि वो अपना सहमति इसमें देते हैं कि नहीं कि ये कानून जो है हमारे सामाजिक संविधान में जो है वो ऐड होना चाहिए। और सर्वप्रथम मैं युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, अपना अपना हाथ खड़ा कीजिए अगर चाहते हैं हाँ, और नहीं तो अपना नीचे कीजिए।
ठीक है, प्लीज आप भी सर। बिल्कुल संख्या बल मेरे पक्ष में है, तो ये बिल्कुल होना ही चाहिए। और हमारे अध्यक्ष भैया श्री मीर जी भैया, आपके बगैर यह अधूरा है, आप इस पर जरूर ध्यान दें। और ये मैं प्रखरवाड़ी से हमारे आज के मुख्य अतिथि जी के प्रखरवाड़ी से है बात अभी और इसी वक्त सुनने के लिए उत्सुक हूँ। वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं और अपना समर्थन कैसे देते हैं। सर प्लीज सर। भाई तुषार भार्गव जी को मेरा आश्वासन है, हम मृतक के घर खाएंगे नहीं, उसको खिलाएंगे। हेलो 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 हेलो। और ऐसा भी नहीं है, मैं ये भी चाहता हूँ, जैसे कई लोगों का यह मानना रहता है यार खिला नहीं रहे तो हम उसके घर नहीं जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से निवेदन है, जैसे वर्षगांठ होता है उसमें खाना खिलाई जाती है, उस जगह पे हम श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक छोटा सा कार्यक्रम रखें, जिसमें निश्चित रूप से अपना तन मन धन लगाकर उसमें सभी उपस्थित होने की बिल्कुल कोशिश करें। ये मैं चाहता हूँ। एक लास्ट आप लोगों से निवेदन है जी। धन्यवाद। समाज जय भीम जय सतनाम। भाई तुषार, आपने समाज के मुख्य मुद्दा को रखा, मगर आज भी हम लोग समाज में हर गांव में एक समस्या है, या तो हम पारा में बटे हैं या तो परिवार में बटे हैं। रात्रे है, बंजारे है, कुर्रे है, ये में हमारा बहुत बड़ी समस्या है। जब हम परिवारवाद पारावाद से ऊपर उठ जाएंगे, जिस दिन आप कभी चार मैं सतनामी हूँ सोच लोगे, उस दिन आपका सब जो विचार है वो जरूर सफल होगा। तो पहले हमें पारावाद और परिवारवाद से निकलकर एक सच्चा सतनामी बन के दिखाना है। और तभी सच्चा सतनामी बनेंगे जब एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गुरु घासीदास के विचार को आप जानोगे, मानोगे, तभी आप एक सच्चे सतनामी, एक सच्चे बहुजन सिपाही बन पाओगे। इसके लिए स्वयं हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और जिस दिन हम संघर्ष कर लेंगे, हमारा सभी प्रश्न का आंसर हम खुद निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।